हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुश्किल होते हैं, इस वीडियो के बाद आपको इजी लगने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक सेंटेंस में तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने की कोशिश की। वो कैसे, तो देखते हैं हम। जी, डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या किसे कहते हैं। ठीक है जी। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन सेंटेंस। वो कह रहे हैं कि काम और इस्तेमाल के लिहाज से अल्फाज को मुख्तलिफ क्लासेस या इकसाम में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो ये कितने किस्म के होते हैं, ये कितने होते हैं वो देखते हैं जी। तो नंबर 1 पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर। आप सोच रहे होंगे डिटर्मिनर कहाँ से आ गया। तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव में होता है, तो हमने इस दफ़ा एडजेक्टिव से निकाल लिया, इसको अलहदा किया है कि आपको डिटर्मिनर से कहीं वास्ता पड़े तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको पता हो कि डिटर्मिनर इसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये वो सेंटेंस है जिसपे हमने तमाम पार्ट ऑफ स्पीच डाले हैं। और वो कैसे, जैसे कि वेल, वेल क्या है, इंटरजेक्शन। वो कैसे, वो आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ही क्या है, प्रोनाउन है। एंड कंजंक्शन, माई डिटर्मिनर, लिटल एडजेक्टिव, आदि क्योंकि नाम है तो नाउन है। वॉक, वर्ब, टू, preposition, स्कूल, नाउन, स्लोली, एडवर्ब। तो हमारे ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे, आप समझ पाएंगे कौन सी चीज़, कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा रोल अदा कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में कोई अल्फाज क्या रोल अदा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सही तरीके से फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। नाउन, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या, जिसका नेम हो, नाम किसी भी चीज़ का। जैसे कि मेरा नाम उस्मान है, आपका कुछ और नेम होगा। जैसे कि बॉय, लड़का तो बॉय, लड़की हो तो गर्ल। जैसे कि टीचर, प्रोफेशन आपका क्या है, वो नाउन है। पेन, कैट, वर्क, सिटी, पाकिस्तान, तो ये सब क्या है, नेम है। ठीक है, तो नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं जी। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस कर रहा है नाउन को। जैसे कि मैं उस्मान टीचर, फिर अब मैंने रिप्लेस कर दिया, उस्मान की जगह आई आ गया, आई टीच। तो ऐसे ही रिप्लेस करता है यू, ही, शी, इट, सम। जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं, शुरू में नेम होता है, फिर आप ही, शी, इट इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ड। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, जो अमल कर रहे होते हैं। जैसे कि रन, वॉक, जंप, टॉक, सिंग, स्पीक, पुश। तो ये क्या है, अमल कर रहे हैं सब, तो ये एक्शन वर्ड है। स्टेट वर्ड कौन से होते हैं, जो लव, स्मेल, टेस्ट, इमोशन, लुक, तो ये स्टेट वर्ड हैं। जैसे कि टू बी, टू बी वर्ड कौन से होते हैं, इज, एम, वाज, वर, ये क्या है, टू बी वर्ब है। ठीक है, हैव, डू, लाइक, वर्क, डांस, कैन, तो ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या है, लिमिटिंग वर्ड होते हैं।
लिमिट मतलब कि एक लिमिट बता देते हैं कि ये नाउन की लिमिट बताता है कि नाउन किसका है ये बता देता है, नाउन कितना है ये बता देता है। जैसे कि ए, एन, द, टू, सम, मैनी, तो ये क्या है, सब डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर नाउन से पहले आते हैं। जैसे कि माई पेन, माई क्या है, डिटर्मिनर है। जैसे कि सम शुगर, सम क्या है, डिटर्मिनर। मैनी हाउसेस, तो मैनी क्या है, डिटर्मिनर। ठीक है, डिटर्मिनर लिमिटिंग वर्ड्स होते हैं जी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। ये एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव के वो नाउन अच्छा है कि बुरा है, बड़ा है कि छोटा है, पतला है कि मोटा है, इसका कलर कैसा है, तो ये सब कुछ बताएगा, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि गुड बॉय, बिग हाउस, रेड पेन, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये डिस्क्राइब करता है वर्ड को, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को। एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब, ये थोड़े से अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। ध्यान रखिएगा कि एड वर्ब है, तो वर्ब जुड़ा है तो वर्ब को तो डिस्क्राइब करेगा ही। वर्ब आर डिस्क्राइब्स, यानी अमल को डिस्क्राइब कर देगा कि कोई दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है या हल्का दौड़ रहा है। कोई खाना खा रहा है तो तेज़ खा रहा है या धीमे धीमे खा रहा है, स्लो स्लो। कोई सो रहा है तो गहरी नींद में सो रहा है या कच्ची नींद में सो रहा है। तो अगर इस तरीके से अमल को बता देगा तो वो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव को बता देगा या फिर एन अदर एडजेक्टिव के बारे में बता दे तो ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के बारे में बताता है। ठीक है, और एन अदर एडवर्ब के बारे में भी बताता है। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। अब जैसे कि स्लोली, आहिस्ता, वो आहिस्ता चल रहा है, वो आहिस्ता खाना खा रहा है। जैसे कि साइलेंटली, वो बड़ी खामोशी से चल रहा है, बड़ी खामोशी से काम कर रहा है। वेल, वेल का क्या है, वो अच्छे से काम कर रहा है। बैडली, वो बहुत बुरे से काम कर रहा है। वेरी, वेरी तो इधर आ गया तो ये बहुत। जैसे कि अब हम लगा दें कि डैड बॉय इज़ वेरी फैट, तो फैट, वेरी फैट लगा दिया तो बहुत मोटा है। ठीक है, रियली, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह ये एडवर्ब कहलाता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, शो रिलेशनशिप। जैसे कि रिश्ता बताते हैं कि भाई इसका रिश्ता किस से है। जैसे कि टू, आई एम गोइंग टू द मार्केट, जो टू है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो रिश्ता कौन बता रहा है, मैं मार्केट को जा रहा हूँ। ठीक है, एट, इसी तरह आफ्टर, ऑन, इन, तो ये सब ही प्रेपोजिशन हैं। छोटे छोटे भी होते हैं और दो वर्ड एक के साथ भी होते हैं। तो आपको प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है जी। कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, ये दो चीज़ों को जोड़ते हैं। आपने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंजंक्शन सुना ही होगा, एंड से हम बहुत सारे वर्ड्स जोड़ते हैं, जैसे कि एंड, बट, व्हेन, ये सब ही कंजंक्शन का काम करते हैं। ये सेंटेंस को जोड़ देते हैं, वर्ड्स को जोड़ देते हैं, क्लोजेस को जोड़ देते हैं, इस तरीके से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, जोड़ते हैं वर्ड्स को। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस में हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सेंटेंस से थोड़ा बाहर होते हैं, पहले आ जाएंगे उसके बाद पूरा सेंटेंस होगा, तो ये एक्सप्रेसिव वर्ड हैं, एहसास बताता है। ये कोई चीख मार रहा है तो आउच, ये एहसास दिलाता है कि उसे चोट लगी है। जैसे कि ओह, कोई भूल जाता है, जैसे ओह, हाय, वेल, वाओ, तो ये
एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, इंटरजेक्शन के पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। आई होप आपको ये तमाम पार्ट ऑफ स्पीच समझ आए होंगे। नाउन प्रोनाउन के साथ साथ इनके ये भी आपने याद रखने हैं, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्लेस आवर नाउन, वर्ब एक्शन स्ट्रेट वर्ड होते हैं, डिटर्मिनर लिमिटिंग वर्ड, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडवर्ब describes a verb, adjective and another adverb, preposition shows a relationship, conjunction joining word, interjection expressive word। ठीक है, तो ये होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब ये दोबारा से मैंने एक सेंटेंस रखा है कि आप के जो आपने समझा है वो आप इधर कर पाओ। तो जैसे कि आप वीडियो पॉज करके आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि वाओ किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हुआ था? इंटरजेक्शन। ये कौन से होते हैं? एक्सप्रेसिव वर्ड। ही किस में इस्तेमाल होता है? किस पार्ट ऑफ स्पीच में था ही? प्रोनाउन। सही। प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिप्लेस अ नाउन। ठीक है। रन दौड़ना, तो ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का है? वर्ब। वर्ब कौन से होते हैं? एक्शन स्टेट वर्ड। सही है। फास्ट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है। आफ्टर शो रिलेशनशिप। सही है। द किस में? डिटर्मिनर, ये लफ्जों की लिमिट बताता है। ठीक है। येलो, येलो क्या है? एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड, बस क्या है? नाउन। नाउन कौन से होते हैं? नेमिंग वर्ड। ठीक है। एंड कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड। कॉट कौन से होते हैं? वर्ब। वर्ब एक्शन स्टेट वर्ब। सही है। इट क्या है? प्रोनाउन, रिप्लेस अ नाउन। तो गाइज़ हमारी वीडियो इधर तक ख़त्म होती है और आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे फिर इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।